हेड स्टॉक स्पैंडल के बाहरी सिरे पर क्या फिट किया जाता है ताकि वर्कपीस को पकड़ा जा सके? तो क्या फिट किया जाता है? चक या फेस प्लेट फिट किया जा सकते हैं। फेस प्लेट फिट किया जाता है ताकि जॉब को वर्कपीस को पकड़ा जा सके। चक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कौन कौन से चक होते हैं? फोरजा चक होते हैं, थ्रीजा चक होते हैं, यूनिवर्सल चक होता है, मैग्नेटिक चक होते हैं, न्यूमेटिक चक होते हैं। ये बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चक होते हैं जिसमें से हम फोरजा चक या थ्रीजा चक देखेंगे। थ्रीजा ये कौन सा चक है? थ्रीजा चक दिया दर्शाया गया है। थ्रीजा चक, थ्रीजा चक में क्या है? इसे सेल्फ सेंटरिंग चक भी कहा जाता है। इसे थ्रीजा चक की क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन जा होते हैं, इसीलिए इसे थ्रीजा चक कहते हैं। इसके सभी जो तीनों जा एक साथ मूव करते हैं। क्या करते हैं? एक साथ मूव करते हैं अपने आप। यह इसमें एक खासियत होती है क्योंकि तीनों जा एक साथ मूव करते हैं, तीनों जा एक साथ चलते हैं तो जॉब को एक किससे सेंटर में पकड़ लेता है, ऑटोमेटिक सेंटर में पकड़ लेता है। लेकिन फोरजा चक में ऐसा नहीं होता है। फोरजा चक में जॉब को किसके यूनिवर्सल गेज द्वारा जॉब को सेंटर में सेट करना होता है। थ्रीजा चक में केवल गोल जॉबों या हेक्सागोनल जॉब को पकड़ा जाता है। इसमें जॉब, इसकी खासियत यह है कि इसमें जॉब जल्दी सेट हो जाता है क्योंकि सेल्फ सेंटरिंग चक है, इसलिए इसमें जॉब क्या जल्दी सेट हो जाता है। बहुत ज़्यादा सटीकता, इसकी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं होती है। इसमें अगर रन आउट हो जाता है तो रन आउट भी इसका ठीक नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसकी लंबे समय पर एक्यूरेसी बिगड़ जाती है तो पूरा चक का चक बदलना पड़ता है। लेकिन इसका रन आउट जो थोड़ी सी भी गलती हो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। फोरजा चक होता है। फोरजा चक को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट चक भी कहते हैं। इसमें कितने जॉ होते हैं? तो इसमें कितने चार जॉ लगे होते हैं। 1 2 3 और ये 4 जॉ। ये इंडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। जब की को घुमाया जाता है तो सिर्फ एक जॉ चलता है। हर जा अलग अलग मूव करता है खुद सेंटर। इसमें सेल्फ सेंटरिंग इस जॉब को सेंटर में खुद नहीं पकड़ते। इसमें यूनिवर्सल गेज द्वारा जॉब को सेट किया जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा सटीकता होती है। इसकी सटीकता कितनी होती है? 0.02 mm के लगभग इसकी सटीकता होती है। ये अलग अलग प्रकार के आकार के जॉबों को पकड़ सकता है। गोल जॉब, चकोर जॉब, आयताकार व अनियमित आकार के जॉब भी फोरजा चक पकड़ सकता है, लेकिन थ्रीजा चक अनियमित या गोल या चकोर जॉब को नहीं पकड़ सकता है। इसे सेट करने में समय लगता है। इसमें अगर जॉब सेट किया जाता है तो क्या जॉब को सेट करने में बहुत अधिक समय लगता है क्योंकि जॉब को किसकी सहायता से? यूनिवर्सल गेज की सहायता से, सरफेस गेज या मार्किंग ब्लॉक की सहायता से जॉब को सेंटर में सेट किया जाता है। अगर इसकी बॉडी पूछी जाए तो बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की बनी होती है। और इसके जॉब पूछे जाए किससे बने होते हैं तो ये हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं। इसमें सेमी सर्कल कटे होते हैं ताकि जल्दी से जॉब को सेंटर में सेट किया जा सके। एक आती है फेस प्लेट आती है। फेस प्लेट ये भी रेत मशीन पर क्लैंपिंग टूल है। ये जॉब को क्या करती है? जॉब को जो ज़्यादा अनियमित आकार के होते हैं उन जॉबों को क्लैंप करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फेस प्लेट का। इसमें जॉ नहीं होते, इसमें सिर्फ जॉ नहीं होते, इसमें ये जुगाड़ है। नट बोल्ट की सहायता से क्या जॉब को कसा जा सकता है जब बोल्ट से क्लैंप बांधा जाता है। बड़े और अनियमित आकार के जॉब के लिए होते हैं। ये बड़े अजीब आकार जो अनियमित आकार होते हैं। अजीब आकार बड़े आकार के जॉबों को किसमें बांधा जाता है? फेस प्लेट में बांधा जाता है। सेटअप करना बहुत कठिन होता है, यह अधिक समय लेती है। हेड स्टॉक में फीड डायरेक्शन लीवर का कार्य क्या है? हेड स्टॉक में फीड डायरेक्शन लीवर का क्या कार्य है? मशीन को चालू करना है, स्पिंडल की गति बढ़ाना है, फीड की दिशा को बदलना है, कूलेंट ऑन करना है। तो हेड स्टॉक में फीड डायरेक्शन लीवर क्या करता है? फीड दिशा बदलता है। फीड की दिशा को आगे पीछे बदलने का कार्य कौन करता है? फीड डायरेक्शन लीवर करता है। ऑल गियर हेड स्टॉक की बॉडी में किस मटेरियल की बनी होती है? जो गियर हेड स्टॉक होता है उसकी बॉडी किससे बनी होती है? एल्यूमिनियम से, कास्ट आयरन से, प्लास्टिक से, रबर से। किसकी बनी होती है? वो
कास्ट आयरन से बनी होती है। कोण पुल्ली हेड स्टॉक का लाभ कौन सा नहीं है? कोण पुल्ली जो हेड स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, गियर टाइप हेड स्टॉक और पुल्ली टाइप हेड स्टॉक। तो उसमें से पूछ रहा है कि जो पुल्ली टाइप है उसका लाभ कौन सा नहीं है? भारी भार उठा सकते हैं, काम के दौरान कम शोर करते हैं, संभालने में आसान होते हैं, स्पिंडल की गति बदलने में समय लगता है। तो स्पिंडल जो कोण पुल्ली हेड स्टॉक है उसका लाभ भारी भार भी उठा सकता है, काम के दौरान कम शोर भी करता है और संभालने में भी आसान है, लेकिन स्पिंडल की गति बदलने में इसमें क्या अधिक समय लगता है। ये इसका डिसवांटेज है, मतलब हानि है, इसका लाभ नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? चौथा, स्पिंडल की गति को बदलने में समय लगता है, ये इसका लाभ नहीं है। कोण पुल्ली हेड स्टॉक में एक गियर व्हील होता है, उसे क्या कहते हैं? जो कोण पुल्ली वाला हेड स्टॉक होता है उसमें एक बड़ा सा गियर होता है, उस गियर का नाम क्या है? पिनियन है, बुल गियर है, व्हील है या बैक गियर है? तो उसका नाम क्या है? बुल गियर है। गियर हेड स्टॉक किस प्रकार के लुब्रिकेशन होता है? गियर हेड स्टॉक में किस प्रकार का लुब्रिकेशन होता है? विक फीड लुब्रिकेशन होता है, स्प्लैश फीड लुब्रिकेशन होता है, रिंग ऑयलिंग लुब्रिकेशन होता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो गियर वाला हेड स्टॉक होता है उसमें कौन सा लुब्रिकेशन होता है? स्प्लैश फीड लुब्रिकेशन होता है। कैरिज का वह भाग जो वी वेज पर स्लाइड करता है क्या कहलाता है? कैरिज का वह भाग जो बेड के वी वेज पर स्लाइड करता है वो क्या कहलाता है? एप्रन कहलाता है, सैडल कहलाता है, टूल पोस्ट कहलाता है, फीड रॉड कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सैडल कहलाता है। सैडल कैसा आता है? सैडल यह एच आकार का होता है जो बेड वेज पर फिट होता है। सैडल किस पे फिट होता है? बेड पे होता है। ये उल्टे वी आकार बेड पर आसानी से आगे पीछे चलता है। इसकी आकृति कैसी होती है सैडल की? तो एच आकार की होती है। क्रॉस स्लाइड क्या करती है? टूल को जॉब के सापेक्ष क्रॉस में ले जाने के लिए यूज होती है। यह सैडल के ऊपर होता है। टूल की धुरी लंबवत 90 डिग्री, मतलब टूल को 90 डिग्री जॉब के सेंटर से 90 डिग्री का चलाने में कौन मदद करता है? क्रॉस स्लाइड। कंपाउंड स्लाइड इसका उपयोग टेपर टर्निंग और छोटे कोणों के लिए किया जाता है। कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग कहाँ होता है? तो टेपर टर्निंग और छोटे कोण काटना हो तब किसका प्रयोग किया जाता है? कंपाउंड रेस्ट का। अगर 30 डिग्री का टेपर जॉब में काटना हो तो कंपाउंड स्लाइड को कितने डिग्री पे सेट करेंगे? तो 15 डिग्री पे सेट करेंगे, तब जाके कितने डिग्री का टेपर कटेगा? 30 डिग्री का टेपर कटेगा। टूल पोस्ट यह सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। टूल पोस्ट कौन सा हिस्सा है? सबसे ऊपरी हिस्सा होता है जो टूल को पकड़ने में मदद करता है और गाइड करने का काम करता है। मतलब टूल पोस्ट टूल को क्या करता है? क्लैंप करता है, मजबूती से पकड़ता है। एप्रन वाला कौन सा हिस्सा होता है? यह सामने वाला हिस्सा होता है जिसमें गियर और लीवर हाफ नट फीड लीवर लगे होते हैं। सब जो हाफ नट मैग्नीज्म और फीड लीवर होता है वो किस में लगा होता है? तो एप्रन वाले हिस्से में लगा होता है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में और MCQ देखेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।